जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार गुडविल एडुकेयर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग कर रहे थे बाबू, रैंकिंग अल्फ़ाबेट्स सीरीज रैंकिंग भी कंप्लीट हो चुका है। आपका कंप्लीट हो चुका है क्लॉक, कैलेंडर और रैंकिंग, और भी ये भी चल रहा है क्यूब एंड डाइस भी। तो आप टोटल वीडियोस देखिए और अच्छे से तैयारी करिए। फिलहाल में जो क्वेश्चन इसमें बचा हुआ था उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ तक हो गया था बाबू? 49। चलिए तो शुरुआत करते हैं युद्ध की। बेहतर तरीके से मेहनत कर रहे होंगे आप लोग, उम्मीद है। उम्मीद क्या, उम्मीद पर खरा उतरना भी चाहिए आप लोगों को। भाई आप लोगों का ये वो बनता है, फर्ज बनता है। सर फर्ज तो निभा ही लेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, ठीक है। कहाँ तक हुआ था? अच्छा, ये अरेंज का, ठीक है बाबू। ऐसे क्वेश्चंस करना, ये सब क्वेश्चन करना था। हमने बताया था अरेंज करना, सिखा दिया था। मुझसे ज़्यादा पहले आप लोग करोगे, यानी आप लोग अगर प्रैक्टिस किए हो तो एक टीचर से बेहतर कर सकते हो। कोशिश करो, ठीक है। कोशिश करिए आप लोग बाबू। क्या है? 49। क्या आंसर है बताइए, आंसर बताइए। बाबू इसको अरेंज करना था तो इसमें ये बताइए, यहाँ पे बी है, यहाँ भी है, बी है, सी है। तो ये पहले बताइए कि बी वाला पहले आएगा कि सी पहले आएगा। तो आप देखो बी में एस के है, बी में देखो, आप बी में देखिए एस के यू है। एस के यू है बी में। और सी में क्या है आपका? सी बाबू यहाँ पर है एस एच ओ। तो आप ये बताओ, एस एच ओ, तो ये जाहिर सी बात है पहले सी वाला नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, पहले के, इसके बाद तो ये तो कहानी खत्म। अब इसी में से कोई हो सकता है। बी यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। सी यहाँ है, सी यहाँ है, ई यहाँ है। तो देख लीजिए पहले सी वाला आएगा कि ई वाला आएगा। बी तो आएगा ही आएगा। बी के बाद सी, मान लीजिए ये सी है, तो बी, बी के बाद ये सी, सी के ये बी के बाद एच रख रहा है यहाँ पर। बी तो पहले रख ही लिए, सी रख रहा है एच अपने पास, सी एच रख रहा है अपने पास, और ई अपने पास क्या रख रहा है बाबू? टी। तो जाहिर सी बात है क्या आएगा आपका? ई अपने पास रख रहा है टी, तो जाहिर सी बात है ई तो कहानी खत्म। ई का तो कहानी खत्म, ई आएगा नहीं। आ सकता है सी, आ सकता है सी। अब सी यहां भी रखा है, और सी, सी यहां भी रखा है, सी यहां भी रखा है, तो सी यहां भी रखा है, सी यहां भी रखा है। तो बाबू सी में बताइए कंपेयर, सी में ये आएगा, ये आएगा, सी तो आएगा ही, सी तो आएगा ही। अब यहां पर रखिए, यहां पर कंपेयर करें डी और ई में। ई क्या रखा है अपने पास? लास्ट ये 3 नंबर वाला ओ रखा है, ओ रखा है। और ये क्या रखा है? ये आपका ई क्या रखा है? ई अपने पास ई ओ रखा है। और ये डी क्या रखा है अपने पास बाबू? आई। जाहिर सी बात है पहले ही आएगा। अल्फाबेट में ये देखना है कि पहले कौन आ रहा है, ए बी सी डॉट डॉट डॉट, इसके हिसाब से इसको रिक्वायर करना है, वो ऐड करना है, सजाना था, ठीक। बेहतर तरीके से आपने बता भी दिया था पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। ये ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अच्छा ये था। चलिए आइए करते हैं आप ये 50 क्वेश्चन इधर से उधर सुलझाते हैं। चलिए कोई नहीं बाबू, ये करिए आप लोग।
हाँ भाई, हाँ करिए। अच्छा हट जाते हैं भाई, करिए। दिख रहा है? चलिए, क्या है बाबू इसमें कॉमन? तीनों में यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है आपको? बी 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 ए। तो पहले ये देखिए बी आएगा कि ए आएगा, उस ऑप्शन को काट दीजिए। तो पहले ए आएगा कि बी आएगा? आई एन ई डी एफ, ये तो अलग अलग अल्फाबेट है, ठीक है बढ़िया है। तो ये क्या कह रहा था? अपोजिट गिवन बिलो ऑप्शंस वुड बी व्हिच गिवन। चलिए ऑर्डर बताइए कौन सा आएगा। तो बाबू ए आएगा कि बी आएगा? ए में क्या रखा है? आई एन रखा है। बी में ई रखा है, जाहिर सी बात है बी आएगा। इनको कहानी खत्म करिए। बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है। अब इसको तो कॉमन छोड़ देंगे। अब ए देखिए, ए आएगा कि डी आएगा? ए आएगा कि डी आएगा? तो जाहिर सी बात है डी में ई एम रखा है साथ में, और ए क्या रखा है? एन रखा है, तो जाहिर सी बात है ए आएगा। तो इनका भी कहानी खत्म कर दीजिए। अब ये देखिए इन दोनों में ए तो आ गया, अब सी आएगा कि डी आएगा? सी पहले में, सी में क्या रखा है? सी में एम रखा है, और डी में क्या रखा है बाबू? पी रखा है, जाहिर सी बात है ये आ जाएगा। कहानी खत्म। ऑप्शन से सबको करिए, धड़ाधड़ धड़ाधड़। अल्फाबेट में देखिए पहले कौन आता है उसके हिसाब से अरेंज करना चाहिए। जैसे मेरा नाम है अमर, किसी और का नाम है कुछ और, तो अल्फाबेट में ये देखेगा ए एम ए आर है, और मान लो एक ए एन आई एल अनिल है। इसको सीक्वेंस में सजाना होगा। तो बाबू ये देखेगा कि पहले ए तो आ गया दोनों में कॉमन, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। तो अब ये देखेगा कि अब एन आता है पहले कि एम आता है। ये नहीं कि ए के बाद, ये नहीं, अल्फाबेट से देखा जाता है, ठीक। चलिए, हाँ जी करिए बाबू, आंसर बताइए। हट गया हूँ, हट गया हूँ, करिए। हाँ ठीक, ठीक ठीक, बताइए भाई सब लोग, कौन आएगा पहले? ये भी अरेंज ही करना है। तो कौन आ रहा है पहले? यहाँ पे बी है, यहाँ बी है, बी है, बी है, और यहाँ पर यहाँ डी है। तो पहले ये बता दीजिए कौन आएगा, बी आएगा कि डी आएगा? हाँ ऑप्शन सही करिए, ऑप्शन सही करिए, ठीक है। तो पहले बी आएगा कि डी आएगा भाई? डी हमारे आई एन रखा है, और बी हमारे पे क्या, सी आर रखा है, सी आर रखा है। तो जाहिर सी बात है बी आएगा कि डी आएगा? बी आना चाहिए। नहीं, ये मीनिंग ऑर्डर में सजाना है बाबू, ये मीनिंग ऑर्डर में सजाना, अल्फाबेटिकल सीरीज में नहीं सजाना है इसको। तो मीनिंग ऑर्डर का मतलब होता है जो मीनिंग फर्स्ट में आए। तो मीनिंग फर्स्ट में जो आए पहले, तो आप ये रखोगे सी एम एन, मीनिंगफुल, क्राइंग, स्माइलिंग, फ्लुएंस। हाँ ठीक है, बताइए। आंसर बता रहे हैं लोग, 3 3 क्या आएगा? हाँ ठीक, कितना है बाबू मीनिंग? हाँ
ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मीनिंग ऑर्डर में सजाना है, ठीक है। हाँ, सी सही है, सी। क्या लगाया हमने? अरे सॉरी, सी होगा 3 वाला, ये नहीं होगा। ओ, 3 था उसका आंसर बाबू। ये क्या, अच्छा। चलिए इसको करिए। आज करेंगे हम लोग उस वो क्यूब एंड डाइस को कंप्लीट करेंगे बाबू। इसमें और 2-3 क्वेश्चन है, इसको करने के बाद क्यूब एंड डाइस खत्म कर लेंगे। आप ही लोग बताइए, आंसर बताइए इसका, करिए। तो आंसर द फॉलोइंग ऑप्शन इन द गिवन बिलो, अरेंज द फॉलोइंग। जाहिर सी बात है, सी आएगा, डी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। बताइए भैया, सी आएगा कि डी आएगा, कौन सा आ जाएगा पहले? पहले ऑप्शन से हटा दो, डी तो आ नहीं सकता है, जी ही आएगा, जी से चालू है, डी तो आएगा नहीं। अब बताओ, तो इनका कहानी खत्म कर लो। अब सी के बाद डी आएगा कि डी आएगा कि डी आएगा? डी तो आना ही आना है क्योंकि कॉमन है। अब ए कंपेयर को, ए आएगा, ए आएगा कि ई आएगा, बताइए। तो आपका सी यू आर, ए आएगा ही आएगा, यू आर, ए आएगा, ठीक। सी डी के बाद ए आ रहा है, ए के बाद आपका बी क्या है? ई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताइए आंसर कितना आया? फर्स्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, वेरी गुड, ठीक। अरेंज कर लीजिए आप। और कितने क्वेश्चन है इसमें? अभी आप अरेंज कर, स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अच्छा, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, कर ही लीजिए। बताइए भैया। ये भी अरेंज करना है आपका, अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स में है। पहले बी आएगा, डी आएगा, सी आएगा कि सी आएगा? बताइए। कर लिए होंगे कुछ लोग, अच्छा हाँ, ठीक है। जाहिर सी बात है, सी आएगा। डी ई एस है, डी आई एस है, डी ई एस आएगा, सी आएगा। तो बी तो कंप्लीट, बी का कहानी खत्म कर दे सी, दूसरा वाला कहानी खत्म हो गया। आप बताइए, अब इसमें कंपेयर आएगा, करिए भाई। हाँ, ठीक ठीक ठीक। चलिए आप लोग बताइए, लाइन वाले। वेरी गुड, ठीक, सही है। कंपेयर करेंगे, मिलेगा हमें ये। प्रैक्टिस जरूरी है बाबू, प्रैक्टिस जरूरी है। और इन द फॉलोइंग मीनिंगफुल सीक्वेंस, ये भी तो कर लोगे। मीनिंग के हिसाब से ये करना, अरेंज करना है सीक्वेंस में।
चलिए बाबू, हो गया। ये तो हो गया आपका कुछ क्वेश्चन था, प्रैक्टिस कर लिया गया। अभी क्वेश्चन इसमें और करना था। क्या है ये अडर नाइकी में जब रिवर्स देता था तो रिवर्स में क्या करेंगे? फर्स्ट अगर हाफ कर देगा तो क्या करेंगे उसके लिए? रियल वैल्यू। सेकेंड हाफ अगर रिवर्स कर दे तो क्या करेंगे उसके लिए? तो थोड़ा सा उसका ये आ जाएगा, मैं करवा देता हूँ, सिखा देता हूँ क्या होता है। जैसे हमने बताया था बाबू, तो फर्स्ट हाफ हमने बताया था। फर्स्ट हाफ क्या होता है बाबू? ये फर्स्ट हाफ ये होता है, यानी तेरा इधर और तेरा इधर। तो ये फर्स्ट हाफ होगा, ये फर्स्ट हाफ होगा, और ये जो होगा बाबू फर्स्ट हाफ, और ये जो होगा बाबू सेकेंड हाफ होता है। सेकेंड हाफ होता है। तो अगर कह दे क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में ये बोल देता है बाबू, अगर ये क्वेश्चन में ये बोल देता आपको कि फर्स्ट हाफ रिवर्स किया जाए, फर्स्ट हाफ रिवर्स किया जाए, तो लेटर जो था लेफ्ट से 12 18, राइट से चलिए अभी लेफ्ट से लेते हैं। लेफ्ट से 18, लेफ्ट से 12 लेटर कौन सा होगा? विच लेटर लेफ्ट टू 18 टू द लेफ्ट ऑफ 12? कौन सा लेटर होगा अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स किया जाए? फर्स्ट हाफ को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। तो बाबू जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछे, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, तो आप ये देखो फर्स्ट हाफ का मतलब यहां से इसको रिवर्स किया है, यानी एम के जगह पर ए लिखा है, एल के जगह पर ये लिख दिया है बी, इस तरह से इसको अपोजिट कर दिया जस्ट। तो ये बताओ बाबू ये कौन से लाइन पे है? 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13वें स्थान पर है। और ये कौन से स्थान पर, ये बताइए? एक, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? सम जो आएगा बाबू ये फर्स्ट हाफ में जो आप अगर करोगे, इसको सीक्वेंस में लिखते हैं। फर्स्ट हाफ में सम जो आएगा, सम किसका किसका? फर्स्ट और लास्ट का। फर्स्ट और लास्ट का वो कितना आ जाएगा बाबू? 14 आता है। देखो यहां से और यहां से सीक्वेंस करो, 8 ये करोगे, ये ऐड करोगे, 14 आएगा। तो बस यहां से आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसका आंसर पूछ रहा है बाबू, इसका आंसर पूछ रहा है, तो आप ये बताओ लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है? माइनस। तो लेफ्ट माइनस, यानी लेफ्ट से 6 पोजीशन कौन सा होगा? लेफ्ट 6 पोजीशन वही होगा। तो रियल आंसर करने के लिए बाबू ये इधर आ गया, टोटल रिवर्स हो गया। तो रियल आंसर वही होगा जो आंसर ये 14 में से माइनस करके मिलेगा। कितना आया था? 40 माइनस 6 क्या आ गया? 6। ये क्या आया? 8 आ गया बाबू। और 8 क्या होता है? 8 क्या होता था? वही अच्छा होता था। आपको EGT याद है? EFGH आया समझ में कि नहीं आया? तो रियल आंसर कहां से मिलेगा? ये पहले 40, ये नहीं कि 6 लेटर देख लोगे आप लेफ्ट से ना, गलत हो जाएगा। रियल आंसर वही होगा जो 14 से माइनस करने के बाद मिलेगा। 14 से माइनस क्यों? क्योंकि बाबू ये लेटर इधर इधर लिख दिया गया है। समझे कि नहीं समझे? तब ये रियल आंसर ये मिलेगा आपका। आया समझ में कि नहीं आया? ये चीजें समझ में आया? अगर इसी में क्वेश्चन ये दे देता बाबू, अगर ये क्वेश्चन दे देता, इसको एरेंज कर दे, हटा दे, ठीक, ले लीजिए। अगर इसी क्वेश्चन में ये दे देता बाबू आपका
अब ये माइनस कब करेंगे, देखिए अगर लेफ्ट टू दी दे दिया इन अ वर्ड इन अल्फाबेट, लेफ्ट टू द 10, राइट टू द 12, विच लेटर इफ फर्स्ट हाफ लेटर इज रिवर्स, फर्स्ट हाफ क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो कौन सा लेटर आएगा। तो इसमें बाबू इसका लेफ्ट और राइट क्या होता है, राइट, लेफ्ट और राइट प्लस हो जाएगा, लेकिन लास्ट में रखेंगे राइट, और राइट से कितना, राइट से आपका खोजना है कितना 22, तो राइट से 22 क्या होगा, राइट से 22 क्या होगा भाई, आप अगर इधर से काउंट कर रहे हो बाबू, तो राइट से 22 क्या होगा, यानी वही लेटर होगा राइट से 22, जो लेफ्ट से कितना होगा, याद है आपको कुछ मैंने बताया था, वही राइट से लेटर होगा जो लेफ्ट से 5 होगा, और लेफ्ट से 5 अक्षर कौन होगा, लेफ्ट से 5 अक्षर कौन होगा, डायरेक्ट ई नहीं बताएंगे, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया है, यानी जाहिर सी बात है इधर वाला इधर लिख दिया, इधर वाला इधर लिख दिया है, तो रियल आंसर निकालने के लिए अगर लेफ्ट से 5 आया है तो रियल आंसर निकालने के लिए हम क्या खोजेंगे, रियल आंसर निकालने के लिए बाबू करेंगे 14 माइनस 5, अब जो आएगा 9 वो आंसर होगा, आया कि नहीं आया, 9 आया स्वामी कि नहीं आया, और अल्फाबेट में देख लीजिए 9 कौन सा है लेटर, आया स्वामी कि नहीं आया, इस तरह करेंगे। अगर मान लीजिए चले ठीक, ये चीजें ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये नहीं डायरेक्ट मार लेंगे 5 आंसर ई, आपका ऐसा ही गलत हो जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का, हालांकि आजकल टेंशन लोग मुझे ही दे देते हैं, ठीक है, चलिए ठीक है, तो भावनाओं को समझिए। भैया का आपको दुश्मनी हो गया हमसे, दुश्मनी मतलब मिट जाओ, जितना मुझ पे गुजरा है अगर उतना तुम पे गुजरता तो तुम गुजर जाते अब तक, ठीक, गम नहीं है। देखिए आइए देखते हैं, ये आ गया आंसर आपका। अब बाबू उस क्वेश्चन में बोल दिया कि अगर लेफ्ट से कोई भी ये है लेफ्ट से लेटर आ रहा है, ये मान लीजिए आ गया 15, और वही राइट से आ गया, वही लेफ्ट से आ गया, लेफ्ट से वही दे दिया, ये 15 आ जाएगा क्या बाबू, आपको दे दिया, सपोज दैट थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा लेते हैं 19, और वही लेफ्ट से दे दिया 3 लेटर, वही लेफ्ट से दे दिया 3 लेटर, और क्वेश्चन में देगा इफ द फर्स्ट हाफ अल्फाबेट इज रिवर्स, अब फर्स्ट हाफ अल्फाबेट क्या है, इसको क्या क्या रिवर्स किया है, इसको क्या किया है, रिवर्स किया है, तब क्या आंसर होगा भाई, तब आंसर क्या होगा, तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हमने बताया था लेफ्ट लेफ्ट माइनस माइनस, तो यहाँ पर लेफ्ट मिलेगा, लेफ्ट में कितना मिलेगा भैया, इसको माइनस करेंगे 16 मिल जाएगा। अब लेफ्ट 60 ये अक्षर क्या होगा, 16 अल्फाबेट क्या होगा बताइए, तो यहाँ 14 से माइनस नहीं करेंगे, बस इसीलिए मैं बताया था 14 से माइनस कब करेंगे, जब 14 से आंसर छोटा है लेफ्ट से तब करते हैं, जब 14 से आंसर छोटा है लेफ्ट से तब करेंगे। भाई आपने तो 14 टर्म लेटर ही ना आपने इधर उधर किया है, इधर का इधर किया है, बाकी इधर का तो नहीं किया है ना आपने, और आपका तो इस खाने में आ गया ना, इस सेक्शन में आ गया ना, सेकेंड हाफ में आ गया ना 16 लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 16 वही होगा जो अल्फाबेट में होता आंसर, आया समझ की नहीं है, पी इज करेक्ट, 16 पी होता है ना, हाँ, आयो कि नहीं आयो समझ में, ठीक, अगर 14 से ये कम आता, 14 से कम आता तभी माइनस करते, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इधर का चेंज किया है, आपने इधर का सीक्वेंस चेंज नहीं किया है, अगर वही सेकेंड हाफ में अगर क्वेश्चन में क्या रहता, क्वेश्चन में दिया रहता इफ द सेकेंड हाफ अल्फाबेट आर रिवर्स, तब करते हैं हम लोग,
समझे? इफ द सेकेंड अल्फाबेट्स आर रिवर्स तब करते हैं हम लोग, क्योंकि सेकेंड हाफ रिवर्स करेगा तब माइनस करते हैं। लेकिन ये तो फर्स्ट रिवर्स किया था, तो फर्स्ट रिवर्स में इधर इतना ही नहीं किए थे, इतना तो नहीं किए थे। आया समझ कि नहीं आया? जैसे और क्वेश्चन ले लेते हैं। नहीं बाबू, चलो और देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इन द अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, लेफ्ट टू द 22 and to left to the 6 letter find करें। if the first half reverse, यदि पहला हाफ क्या हो, रिवर्स हो, तो लेफ्ट से 20 टू द लेफ्ट टू 6 लेटर क्या होगा, करिए। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट से ही आएगा आंसर, कितना 16 आएगा। भैया लेफ्ट से 16 अक्षर क्या होगा, वही होगा जो पहले हमने बताया था, वो तो लिए ऐसे ही लेते ना। ठीक है, लेफ्ट से 16 क्या होगा, वही जो हमने पहले बताया था, स्टार्टिंग में पी। ऐसा क्यों? क्योंकि अब लेफ्ट से जो बदलेगा 16 तो इसमें आ जाएगा ना भाई। आपने तो 14 तक ही 13 तक ही ना किया था रिवर्स, ठीक, इसमें आ जाएगा, तो वही आंसर हो जाएगा। अब देखे क्वेश्चन में, अब सेकेंड हाफ बोल देता, अब क्या करेंगे? अच्छा, शिकवा शिकायत गिला किसी से नहीं, जो नसीब में नहीं था वो मिला नहीं। सही है, हाँ। चलिए आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन में दे दिया बाबू सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ का अगर दे दिया तो सेकेंड हाफ तो यहां से यहां हो जाएगा। तो भैया आप ये बताओ, ये 14 होता है और ये 26 होता है, ध्यान से, ये क्या होता है, 26 होता है। सुंदर से लिख दीजिए सर, क्या करे, बहुत सुंदर ही नहीं है। ठीक, ठीक है, सुंदर के चक्कर मत पड़ो। तो ये हो गया बाबू, सेकेंड हाफ हो गया। तो इसमें से रियल आंसर फाइंड करने के लिए सम कितना होता है, सेकेंड हाफ में सम कितना होता है भैया, इसका और इसका फर्स्ट सम, यानी फर्स्ट लेटर का सेकेंड हाफ का और लास्ट का क्या होता है सम, 14 प्लस 26 40, यानी रियल आंसर निकालने के लिए 40 से माइनस करेंगे। रियल आंसर निकालने के लिए कितने से माइनस करेंगे, 40 से माइनस करेंगे। और क्वेश्चन में देगा सेकेंड हाफ को क्या किया गया है, रिवर्स किया गया है, यानी जेड को यहाँ लिख देगा एन के जगह पर, वाई को यहाँ पे लिखेगा, यानी इधर का पर्सन इधर, इधर का पर्सन इधर कर देगा। तब पूछता है कि कौन सा लेटर होगा, तब पूछता है क्या, कौन सा लेटर होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे बाबू, आप ये देखो, जैसे क्वेश्चन में दे दिया, इफ द सेकेंड हाफ रिवर्स इन द अल्फाबेटिकल सीरीज, find left to the 16, left to the 16, left to the left to the मत लिखिए, right to the, left to the 16, right to the 12 letter। बताइए भैया, if the second half alphabetical are reverse, then find which letter left to the 16 right to the 2। कौन सा लेटर होगा, तो भाई पहले इसको आप सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करो। लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस, तो राइट से आंसर आएगा, लास्ट वाला लेते हैं, लास्ट वाला क्या आएगा 2, अरे ये 18 आ गया। अब ये बताइए बाबू आप,
राइट से 18वां अक्षर कौन सा होगा, राइट से 18 लेटर कौन सा होगा, वही होगा। कौन, जो लेफ्ट से कौन सा होगा, राइट से 18वां वही होता है जो लेफ्ट से क्या होता है, लेफ्ट से आपका कितना आना चाहिए सम, 27 आना चाहिए, तो 9 होना चाहिए। अब लेफ्ट से 9 कौन सा अक्षर होता है भाई, लेफ्ट से 9 आ गया, लेफ्ट से 9 आ गया, तो आंसर जो अल्फाबेटिकल सीरीज में है वही रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने तो रिवर्स सर इधर का किया है ना, आपने इधर का रिवर्स नहीं किया है ना, और 1 से लेकर 13 तक तो इसी में ना आ जाएगा, लेफ्ट से 1 से लेकर 13 तक इसी में ना आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया। अगर यही ए लेफ्ट से क्या आता 20 25 30 35 इस तरह करके आता, तब हम 40 में से माइनस करके रियल आंसर को निकालते। आया समझ में कि नहीं आया। ये सेकेंड हाफ का हो गया। ठीक, अच्छा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं भैया, आइए। सेम क्वेश्चन, ये सेम ये रहेगा आपका, और क्वेश्चन लिख दिया, राइट टू द 12, लेफ्ट टू द 10, कौन सा लेटर होगा बताइए। 10 ना लिख करके हटा दो इसको। लेफ्ट टू द 15, राइट टू द 12 लिख दिया, बताइए कौन सा लेटर होगा। बताइए भैया, लेफ्ट राइट 25, देखिए 27 से अधिक, अगर 26 से लेटर अधिक भी आ जाते हैं, 26 से अधिक भी आ जाता है तो शुरुआत फिर से कर देंगे। 26 अगर आ गया, अगर 27 आ गया तो 26 के बाद जेड रख देंगे, फिर ए बी इस तरह चलता हुआ चला जाएगा। तो ये लेफ्ट राइट कितना 25 आ गया, तो राइट से 25, राइट से 25 लेटर, राइट से 25 लेटर कौन होगा, राइट से 25 लेटर कौन सा होगा, तो राइट से 25 लेटर 25वां लेटर वही होगा जो लेफ्ट से कौन सा होगा, दूसरा होगा पी। लेकिन अगर बाबू यहां पर वही आंसर आ जाएगा, अगर वही आंसर ये आ जाएगा आपका, ये दे देता क्वेश्चन में, ये लेफ्ट कर देता, ये राइट कर देता, ये राइट कर देता और ये लेफ्ट कर देता, तब आंसर आता लेफ्ट। और लेफ्ट से 25वां अक्षर कौन है, लेफ्ट से 25वां अक्षर कौन है, ये नहीं कि इधर से काउंट करके रख दोगे वाई, नहीं बाबू, ये देखो कि लेफ्ट से 25वां अक्षर आ तो रहा, अल्फाबेट आ तो रहा है, लेकिन आपने इधर का जो अल्फाबेट है उसको एक्सचेंज कर दिया, मतलब क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो रियल आंसर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, रियल आंसर निकालने के लिए 40 में से क्या माइनस करेंगे 25, तो आंसर क्या आएगा 15। तो राइट से जो लेफ्ट से 15वां अक्षर कौन सा होता है भैया, राइट से 15वां अक्षर ओ होता है, लेफ्ट से आंसर आएगा। आया समझ में कि नहीं आया, क्यों आया समझ में कि नहीं आया, रियल आंसर निकालने के लिए माइनस करेंगे। ठीक, हाँ ठीक है, हाँ ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, फिलहाल में अभी इस तरह से देख लेते हैं, क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, चलो अब देखते हैं हम लोग, यहां तक हो गया था, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, क्यूब एंड डाइस, क्यूब एंड डाइस पढ़ रहे थे। बढ़िया बढ़िया, आप लोग बताओ, यही चल रहा था हम लोग का। क्यूब एंड डाइस का पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे बाबू, उसको देख लीजिएगा आप लोग, टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोग का। सेकेंड लेक्चर देखेंगे आज। ठीक ठीक है, बताइए तो कहां तक हो गया था, ठीक ठीक वहां तक चलिए, ठीक है तब आगे बढ़ते हैं, करते हैं बाबू।
तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्यूब एंड डाइस का। तो इसमें क्वेश्चन हो गया था, हमने डाइस को समझा दिया था अच्छी तरह से, बाबू समझा दिया था आप लोगों को, डाइस अच्छी तरह से समझा दिया था। वीडियो प्रीवियस वीडियो इसका देख लीजिएगा। और कुछ कंसेप्ट देखते हैं ओपन डाइस का, इसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलेंगे। समझा तो मैं दिया हूँ, ओपन डाइस का देख लेते हैं। ओपन डाइस क्या होता है? ओपन डाइस क्या होता है बाबू? वो डाइस जो था आपका, ये वाला डाइस जो था, ये जो डाइस था, इसको अब क्या कर दिया? ओपन कर दिया, मतलब अलग अलग खोल करके इस तरह से सजा दिया। ये एक एक खाने को क्या कर दिया? अलग अलग से रख दिया। तो अब पूछेगा अपोजिट क्या होगा? तब अपोजिट क्या होगा? तो अपोजिट क्या होगा बाबू? हमने समझाया था आप लोगों को, हमने समझाया था आप लोगों को अपोजिट के लिए, अपोजिट के लिए हमने समझाया था। जैसे ये हो गया आपका, ये आपका बना दिया गया डाइस, ये है, ये डाइस है। आप पूछ दिया अपोजिट क्या है, अपोजिट कैसे लिखाते हैं? जब भी ओपन डाइस रहे, जब भी ओपन डाइस रहे तो अपोजिट बाबू हमेशा एक को छोड़ के लिखाते हैं। क्या है? एक गैप को छोड़ दो, यानी यहां से अपोजिट लिखाना हो तो इसका अपोजिट ये, तो 3 का अपोजिट जो होता है वो 4 हो जाएगा। 2 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 6, इस तरह हमने बताया था। अपोजिट इस तरह से हमने बताया था, जैसे ये क्वेश्चन में दे दिया इस तरह से। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भैया? ए का अपोजिट ये इसका अपोजिट, सी का अपोजिट ये, जो बचा वो इसका अपोजिट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? इस तरह से अगर जेड फॉर्म में दे तो ये होता है, ठीक। तो एक गैप इसको छोड़ करके अपोजिट लिखाते हैं इसमें, ठीक। ये चीज आया समझ में? तो डायरेक्ट इस बेस्ट पर क्वेश्चन पे करेंगे हम लोग। तो बाबू यहाँ पर ओपन डाइस ये था कि आप जब भी अपोजिट लिखाते हो ओपन डाइस का, तो एक गैप को होल्ड करके अपोजिट लिखाते थे। तो इसमें क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट हम लोग, क्यूब एंड डाइस के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं भैया। ये अल्फाबेटिकल सीरीज ही निकल गया है क्या? अल्फाबेटिकल सीरीज ही निकल गया। चलिए 1 मिनट देख लेता हूँ भाई। ठीक तो था, मैंने खोला तो था। अच्छा जी, कोई बात नहीं, ठीक। चलिए आइए, हो जाते हैं सिस्टम है। इसको करना था सेकेंड लेक्चर को, ठीक। चलिए शुरू करते हैं, शुरू किया जाए। चलिए क्वेश्चन पे चलते सीधा बाबू। हैंग हो जा रहा है, फिर वहीं आ गया, फिर अल्फाबेट ही चालू हो गया। सिस्टम हैंग कर रहे हैं बाबू, 1 मिनट। हम निकाल रहे हैं क्यूब एंड सीरीज, ये चालू हो रहा है अल्फाबेट। अपने से करोगे बेटा, काहे ला परेशान कर रहे हो मासूम बच्चे को? ठीक है, चलिए हम ये निकालते हैं। लो, फिर वही क्यूब एंड डैश ओपन किया गया है, लेकिन आ गया अल्फाबेट। क्या किया जाए भैया इनके साथ? काहे ला परेशान कर दिए ये?
अच्छा मैं कर लेता हूँ, 1 मिनट बाबू रुक जाओ। क्यूब एंड डाइस आ गया है, सेकेंड लेक्चर है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चंस यहाँ पर क्यूब एंड डाइस खोलने के बाद वही अल्फ़ाबेट ही आ जा रहा है। ठीक है बाबू, ये करते हैं, 1 मिनट होल्ड करिएगा आप लोग, टेक्निकल थोड़ा सा वो करते हैं, इसको करते हैं।